हेलो गाइस। तो आज हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का चैप्टर है एनालॉगी। तो पहले हम इसका टाइप्स देख लेते हैं। एक होता है क्लासिकल एनालॉगी और एक होता है मॉडर्न एनालॉगी। तो क्लासिकल एनालॉगी क्या होता है? इसमें जैसे दिया है A:B और C:D। तो इसमें A और B, इसको हम क्या लिख सकते हैं? A/B। और इसको क्या लिख सकते हैं? C/D। तो इसमें क्या है कि जिसमें हम A और B में रिलेशन बताएं और C और D में, तो ये कहलाता है हमारा क्लासिकल एनालॉगी। और मॉडर्न एनालॉगी क्या होता है? जिसमें हम A और A का रिलेशन C के साथ, B का रिलेशन D के साथ बताते हैं। तो उस तरह के एनालॉगी को हम मॉडर्न एनालॉगी कहते हैं। उसके बाद आता है एनालॉगी के कुछ टाइप्स हैं, जैसे नंबर एनालॉगी, लेटर एनालॉगी और वर्ड एनालॉगी। तो नंबर एनालॉगी क्या होता है? जैसे इसमें दिया होगा हमारा कुछ भी दे सकता है, जैसे 9, 16, 25, इस तरह से अगर दिया है तो पूछेगा कि आगे हमारा कौन सा होगा। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। 16 क्या है हमारा? 4 का स्क्वायर। और ये 25 क्या है हमारा? 5 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, ये 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यहाँ एक एक बढ़ रहा है। उसी तरीके से 5 के बाद क्या हो जाएगा हमारा? 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है? 36। तो ये इस तरह का पैटर्न वाला हमारा कहलाएगा नंबर एनालॉगी। उसके बाद है लेटर एनालॉगी। तो इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए रहते हैं, तो उन पे बेस्ड हमें पैटर्न बनाना रहता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, जैसे CXEF और यहाँ पे GT दिया हुआ है। तो C के बाद क्या आता है? D, D के बाद F। तो यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है? +2 हुआ। उसी तरीके से X के बाद यहाँ पे V, V। तो +2, इधर -2। और यहाँ पे क्या है? G के बाद क्या आता है हमारा? H, H के बाद I। इधर भी +2 और इधर -2। तो इस तरह के अगर अल्फ़ाबेट्स वाले पैटर्न होंगे तो वो हमारा कहलाएगा लेटर एनालॉगी। उसके बाद आता है वर्ड एनालॉगी। तो इसमें रिलेशन बताता है, जैसे कि यहाँ पे रिलेशन बता रहा है टीचर का स्टूडेंट के साथ। टीचर क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? इलाज करते हैं। किसका इलाज करते हैं? तो पेशेंट का इलाज करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर का रिलेशन किसके साथ हुआ? पेशेंट के साथ। तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद हम आते हैं स्क्वायर नंबर पे। तो एटलीस्ट 1 से 40 तक आप लोगों को स्क्वायर याद करने होंगे, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद है क्यूब। तो क्यूब एटलीस्ट 16 तक आप लोगों को याद करना है। अब यहाँ पे कुछ इसके टाइप्स हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं, तो ये हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 9:25:49। तो यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। उसी तरीके से 25, तो 25 किसका? 5 का स्क्वायर है। और यहाँ पे 49 ये किसका है? 7 का स्क्वायर है। तो 3 के बाद 5 कितने बाद आता है? तो 4, 5, यानी कि +2। उसी तरीके से 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9। तो हम जानते हैं 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया स्क्वायर नंबर पे बेस्ड। लेकिन हमें ये देखना है कि सबसे पहले, जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिए होंगे तो उसमें हमें पहले किस पे चलना है। तो जैसे पहले हम सबसे पहले प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग देख लेंगे कि प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है या नहीं लग रहा है।
उसके बाद हम जाएंगे क्यूब पे, फिर जाएंगे स्क्वायर पे, ठीक है। तो हम पहले किस पे देखेंगे, प्राइम नंबर पे। तो यहाँ पे 9 है, तो ये तो हो गया 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ पे है 25, तो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर और 49, तो ये होता है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे दोनों +2 हो रहा है, तो इसमें भी हम +2 करेंगे, तो 7 + 2 9 हो जाता है, तो ये 81 हो गया, ठीक है। लेकिन ये 81 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे यहाँ पे, अब हम इसके बाद वाला प्राइम नंबर क्या होगा। ये तो हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर। 7 के बाद 8 आता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, पर 64 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। और 9 तो अभी हमने देखा 9 तो होगा ही नहीं। 10 भी नहीं होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। उसके बाद हम 11 देखते हैं। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, तो 121 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 121, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 24:126 और 48:2, हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 24 है, 24 को हम 5 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 24 आएगा। उसी तरीके से 126 क्या होगा, 5 का क्यूब क्या होता है 125, और उसमें एक ऐड करने पे हमारा आ जाएगा कितना 126। उसी तरीके से हम जानते हैं 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, उसमें एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा 48, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एक बार हम 5 का स्क्वायर -1 किए, और एक बार हमने क्या किया 5 का क्यूब +1, और यहाँ पे क्या हो रहा है 7 का स्क्वायर -1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर -1, क्यूब +1, तो इसी तरीके से 7 का क्यूब +1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 का क्यूब होता है 343, और उसमें एक ऐड कर देंगे तो 344, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5:27 एंड 9:what, हमारा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, ये तो 5 है, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर +2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और +2 करने पे कितना आता है 27। उसी तरीके से यहाँ हमारा 9 दिया हुआ है, तो हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर +2, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 + 2 क्या हो जाएगा 83, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6:11 11:what, ठीक है। तो 6 है, तो 6, एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि 6 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो 11, और उसी तरीके से अगर हम 11 में 5 ऐड करते हैं तो 16 आता है, पर ये हम यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले हमको क्या देखना है, तो प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर वाला, तो प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं तो 6 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर वाला यूज़ करके देखते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 2 हम 6 कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 9 + 2 हम 11 कर सकते हैं। तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर +2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6। उसी तरीके से ये 11 है, तो ये 3 का स्क्वायर +2, उसी तरीके से ये इस 11 को 3 का स्क्वायर +2 लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे 2 में एक ऐड करने पे 3 हो रहा है और उसमें 2 ऐड हो रहा है। उसी तरीके से 3 में एक ऐड करेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 18। तो इसमें ऑप्शन में 18 नहीं दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा यहाँ। तो हम अब देखते हैं, ये हमारा इससे नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम 6 को वैसे ही रखेंगे, 11 यहाँ पे 11 को हम क्या लिख सकते हैं 6 के बेसिस पे। तो 6 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से अगर हम एक माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा 6 2 सा 12 और -1 11। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि इस वाले 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, जैसा कि हमने यहाँ करा, और उसमें से हम एक माइनस कर देंगे। तो 11 इंटू 2 22 -1 कितना हो जाएगा 21। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। वो वाला कॉन्सेप्ट गलत था क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6:35 और 7:what। ठीक है, तो 35 है, तो 35 हम क्या जानते हैं कि 6 का स्क्वायर 36 होता है और उसमें से एक माइनस करने पे कितना आ जाएगा हमारा 35 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि 7 है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर -1 तो कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर होता है 49, उसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है 83:25 और 29:what। ठीक है, 83 है, 83 को हम क्या लिख सकते हैं, 83 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे 25 है, तो हम अगर यहाँ देखिए 8 में से 3 माइनस करते हैं, 8 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारा जाता है 5, और हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। उसी तरीके से यहाँ हम देखते हैं 9 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर होता है 49, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये सही हो गया। उसके बाद है 6 क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है 4:24 और 17:what। ठीक है, तो 4 और 24 इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है 20 का डिफरेंस। उसी तरीके से अगर हम 17 में 20, क्योंकि यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 24 था, तो हमने क्या करा कि 24 में से 4 को माइनस करा, या फिर हम कह सकते हैं 4 में 20 ऐड करने पे कितना होता है 24 होता है। तो उसी तरीके से 17 में हम ऐड करेंगे 20 तो हमारा आ जाएगा 37, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7:48 और 12:what। ठीक है, हम जानते हैं 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 में से अगर हम -1 करते हैं तो हमारा आता है 48। उसी तरीके से यहाँ 12 है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, उसमें से अगर हम एक माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 143, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 72:18 और 56:what। ठीक है, 72, 18 और 56 ये सब हमारे किस में आता है 72, इसको हम क्या लिख सकते हैं
72 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 7 + 2, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और 9 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमारा हो जाएगा 18। उसी तरीके से यहाँ पे 18 था भी हमारा, उसी तरीके से क्या कर सकते हैं हम, 5 यहाँ पे 56 है, 56 को हम क्या लिख सकते हैं 5 + 6 कितना होता है 11, 11 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6:21 और 3:what, ठीक है। 6 और 21 इन दोनों के बीच में कितना का गैप है +15। उसी तरीके से इसमें हम अगर +15 ऐड कर दें तो कितना होगा 18 होगा, इजी था, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में क्या है, 365:90 और 623:what, ठीक है। 365 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 6 × 5, 6 5 सा 30, 30 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 होता है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 623 है, 623 को हम क्या करेंगे 6 × 2 × 3, 6 2 सा 12, 12 3 सा 36, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है 248:3 और 328:what। तो यहाँ पे 224 अगर हम 24 में डिवाइड करते हैं 8 से तो हमारा आता है 3। उसी तरीके से 328 है, 328 फर्स्ट का 2 डिजिट 32, इसमें हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 212, 436, 560:what। 212 और 436, तो 2 और 4 इन दोनों के बीच में 2 का गैप, तो यहाँ पे +2 हो रखा है, और यहाँ पे इधर 1 और 3 इसमें भी +2, और 2 और 6 इसमें +3, तो यहाँ पे क्या होगा 560, इसमें हम +1 करेंगे, सॉरी +2 करेंगे तो हो जाएगा 7। उसी तरह 6 + 2 8 और 0 + 2 तो 2 हो जाएगा। टू 212 = 436, 560:what। तो 2 + 2 4, 1 + 2 3 और 2 + 4 6। उसी तरीके से 5 + 2 7, 6 + 2 8 and 2 + 4 0 + 4 = 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद है 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन है 145:195 और 17:what। तो 144 12 का स्क्वायर होता है 144, अगर हम इसमें ऐड करते हैं 1 तो आ जाएगा 145। उसी तरीके से 195, 13 का स्क्वायर 196 होता है, अगर हम उसमें 1 माइनस करेंगे तो आएगा 195। उसी तरीके से 17 है,
17 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 1। 4 का स्क्वायर होता है 16, उसमें हम एक ऐड करेंगे तो 17। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, उसी तरीके से 6 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, उसमें से एक माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 35, जो ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ट्रिपल 2 is 2, 7 ट्रिपल 2 and 3 3 2 3 is to what। इसमें क्या किया है कि लास्ट का 3 डिजिट सेम है और 3 को रिप्लेस कर दिया गया है 7 से। उसी तरह हम इसमें भी करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट सेम रखेंगे और 3 को रिप्लेस कर देंगे 7 से, तो हमारा ऑप्शन होगा सी। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 50 is to 65 and 101 is to what। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 1। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में ऐड करेंगे 1 तो 50 होगा। उसी तरीके से 65 है, 65 8 का स्क्वायर प्लस 1। 8 का स्क्वायर होता है 64, उसमें 8 एक ऐड करेंगे तो 65 होगा। उसी तरह 101, 101 होता है 10 का स्क्वायर प्लस 1। 10 का स्क्वायर 100, उसमें एक ऐड करने पे 101 हो जाएगा। तो 7 प्लस 1 8, यहाँ पे एक बढ़ रहा है। उसी तरीके से 10 प्लस 1, 10 में एक ऐड करेंगे तो 11। 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर होता है 121, एक ऐड करेंगे तो 122, ऑप्शन नंबर सी। अब है 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 63 is to 80 and 120 is to what। 63 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 8 का स्क्वायर माइनस 1। 8 का स्क्वायर होता है 64, उसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 63। उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 80 है तो हम जानते हैं 9 का स्क्वायर होता है 81, उसमें एक माइनस करेंगे तो आएगा 80। और 120 को क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर माइनस 1। 11 का स्क्वायर होता है 121, उसमें एक माइनस करेंगे तो आएगा 120। तो ये था 8 का स्क्वायर माइनस 1, ये 9 का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ हो रहा था 11 का स्क्वायर माइनस 1। तो 8 के बाद 9 एक ऐड किया गया तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर माइनस 1, तो 12 का स्क्वायर माइनस 1। 144 में से 1 माइनस करेंगे तो होगा 143, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।